नमस्कार दोस्तों, आपका लक्ष्य मंत्र में स्वागत है। और फिर आज मैं आपके सामने एक बार और संविधान के उसी खंड को हम आगे बढ़ाएंगे। हमने भाग 1 पर चर्चा किया था, अब कुछ क्वेश्चन करवाया था और इस बार आपके सामने भाग 2 नागरिकता को लेकर हम आए हैं और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। उसके बाद कई सारे कुछ क्वेश्चन हम करेंगे और ये खास तौर पे देखिए बहुत डीप क्लास को नहीं पढ़ाया जाएगा, इसलिए क्योंकि पुलिस का एग्जाम है, उसी को देखते हुए क्लास बनाई जा रही है। तो मेन बातें जो नागरिकता से पूछी जा सकती है पढ़ाई जाएगी। आइएगा, पहले हम कुछ बातें करते हैं मेन मुद्दे पे, क्या क्या बातें करनी है। देखिएगा, पहले तो आपको हम बता दें कि जो नागरिकता है आपका, नागरिकता जो है वो संविधान के, जो संविधान अपना है उस संविधान के भाग 2 में है। भाग 2 में नागरिकता है। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आप भारत में रह रहे हैं तो आपका ये कर्तव्य है, ये दायित्व है कि आप भारत के प्रति अपना प्रेम भावना निष्ठा बना के रखिए, क्योंकि अगर आप भारत के नागरिक हैं तो ये आपका दायित्व बनता है। आइएगा, तो नागरिक जो होते हैं तो कई सारी सुविधाएं होती हैं, कई सारे मौलिक अधिकार हैं तो सिर्फ नागरिक को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं प्राप्त है। अब हम अगर बात करें तो नागरिकता भाग 2 में है और नागरिकता की अगर बात करें अनुच्छेद की, तो नागरिकता जो है आपका संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता। अगर हम भारत में नागरिकता की बात करें तो देखिएगा, ऐसे तो दुनिया में नागरिकता जो होती है 2 प्रकार की होती है। नागरिकता जो होती है 2 प्रकार की होती है। एक होती है आपकी एकहरी नागरिकता और एक होती है आपकी दोहरी नागरिकता। एक होती है एकहरी नागरिकता, एक होती है दोहरी नागरिकता। अधिकांश बच्चों की ये शिकायत होती है, जब मैं पूछता हूँ, बच्चे से पूछता हूँ कि एकहरी नागरिकता क्या होती है, तो कहते हैं सर केंद्र का अगर नागरिक है तो एकहरी है, अगर केंद्र के साथ साथ किसी अन्य देश के नागरिक हैं तो वो दोहरी नागरिकता है। थोड़ा सा यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट को हम क्लियर कर लें, ये चीजें बिल्कुल गलत है। जैसे आपको पता होगा जो इंडिया है, इंडिया में एक होता है स्टेट और एक होता है सेंट्रल, यानी केंद्र की अगर हम बात करें। अब अगर हम बात करें तो अगर कोई व्यक्ति केंद्र का भी नागरिक है, अगर कोई व्यक्ति केंद्र का नागरिक है और राज्य की नागरिक है तो उसे हम बोलते हैं दोहरी नागरिक। लेकिन अगर कोई व्यक्ति खाली केंद्र का नागरिक है तो उसे हम बोलते हैं एकही नागरिक। और जो भारत में नागरिकता का प्रावधान है, भारत में एकहरी नागरिकता है। आपको पता होगा कि आप भारतीय नागरिक हैं, ना कि यूपी के नागरिक हैं। अगर कोई व्यक्ति यूपी का है तो ये नहीं सोचेगा यूपी का नागरिक है। लेकिन अगर दोहरी जो नागरिकता है, अगर हम बात कर लें, अगर हम बात करें तो दोहरी नागरिकता जो है ये आपका यूएसए में है। और जो हमने एकहरी नागरिकता लिया है वो हमने लिया है आपका ब्रिटेन से। कहां से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। तो भारत में आपका एकहरी नागरिकता है, क्योंकि भारत जो है, भारत में आप केंद्र के नागरिक होते हैं, ना कि राज्य और केंद्र के दोनों के नागरिक होते हैं। तो आपका एक कॉन्सेप्ट एक क्लियर हो गया कि नागरिकता जो है किस भाग में है, तो भाग 2 में है। नागरिकता अनुच्छेद कहां से कहां है? तो 5 से लेकर 11 तक है। अगर हम बात करें नागरिकता को लेकर तो भारत में जो है एकहरी नागरिकता है और एकहरी नागरिकता हमने कहां से लिया है? वो लिया है ब्रिटेन से लिया। भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति केंद्र का भी नागरिक होगा और राज्य का नागरिक होगा।
लेकिन अगर आप चले जाइए अमेरिका में तो वहां पे आप अमेरिका के भी नागरिक होंगे, उसके किसी प्रांत जैसे न्यूयॉर्क के भी नागरिक होंगे आप। यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी दोस्तों। देखिएगा, आप बेशक आप देखिएगा, अगर हम बात करें तो जो नागरिकता का मूल मूल कॉन्सेप्ट इतना है। उसके बाद जो नागरिकता की अगर बात करें तो अनुच्छेद 5 में क्या है, अनुच्छेद 6 में क्या है, अनुच्छेद 7 में क्या है, अनुच्छेद 8 में क्या है, ये आपको नोट्स में लिखाया गया होगा। इसके बारे में आप सर्च कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो क्लास होगा उतना डीप में नहीं जा सकता है, क्योंकि ये क्लास पुलिस का लिए है अगर यही बात करते हैं। लेकिन ऐसे अनुच्छेद 5 में कहा गया है जिसका जन्म भारत में हुआ है, जिसके माता पिता भारत में के रहने वाले हैं, जिसके दादा दादी भारत के रहने वाले हैं, वो भारत का नागरिक कहलाएगा। अनुच्छेद 6 यहीं पे कहता है कि पाकिस्तान से अगर कोई व्यक्ति वापस आ गया है तो उसका जो नागरिकता संबंधी प्रावधान क्या होगा। तो उसमें कहा गया कि अगर 19 जुलाई 1948 के बाद कोई भारत में आ रहा है तो उसको पंजीकरण करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और 6 महीना उसको रहना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन वास में, वहाँ पे वास में। उसके बाद नागरिकता दी जाएगी। 7 में भी प्रावधान पाकिस्तान से जुड़ा ही है। जो मेन अनुच्छेद जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो मेन अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 की अगर हम बात कर लें, अगर हम अनुच्छेद अगर अनुच्छेद हम 11 की बात करें, जो सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद संविधान का है आपके नागरिकता भाग का, तो अनुच्छेद 11 कहता है कि नागरिकता से जुड़ा कानून संसद बनाएगा। जो सबसे महत्वपूर्ण, नागरिकता से जुड़ा कानून संसद बनाएगा। कौन बनाएगा दोस्तों? जुड़ा कानून संसद बनाएगा। जैसे नागरिकता में कोई चीज घटाना है, कोई चीज बढ़ाना है, उससे जुड़ा कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। और नागरिकता जो आता है वो ज्यादातर आता है गृह मंत्रालय की, गृह मंत्रालय के आप। अगर हम बात करें आगे, थोड़ा सा और बातें करते हैं इस पे कि जो आपका नागरिकता है वो गृह मंत्रालय के अधीन आता है। और नागरिकता किसमें है? नागरिकता आपका भाग 2 में है। और अनुच्छेद 11 में कहा गया है नागरिकता से जुड़ा कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। यहाँ थोड़ा सा बात आपको और समझना होगा, थोड़ी सी चीजें और समझनी होगी, अच्छी सी चीजों को देखना होगा कि अगर नागरिकता आपकी बनी रहेगी या नहीं बनी रहेगी, इसका डिसाइड कौन करेगा? गृह मंत्रालय करेगा, गृह मंत्री करेंगे इसके डिसाइड। अगर हम आगे और बात करें इसमें, तो सबसे इंपॉर्टेंट भाग है इसका और चर्चा करते हैं। नागरिकता, जब देश आजाद हुआ तो नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया गया। पहली बार नागरिकता के लिए जो अधिनियम बनाया गया है, ठीक है, पहली बार नागरिकता के लिए कानून बना, वो नागरिकता और इस कानून में बताया गया, इस अधिनियम बताया गया, अगर आप भारत के नागरिक नहीं हैं तो आप 5 तरीके से भारत का नागरिक बन सकते हैं। नंबर 1, का जन्म भारत में हुआ, यानी जन्म के आधार पर। दूसरा कहा गया वंश के आधार पर, वंश के आधार पर। और कहा गया पंजीकरण के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर।
देशीकरण के आधार पर, और चौथा कहा गया देशीकरण के आधार पर, व्यक्ति आए भारत में रहे और उसके बाद उसे नागरिकता दी जाएगी। देशीकरण के आधार पर। और पांचवा जो है, किसी भूभाग को अर्जित करके। इन 5 आधार पर आप भारत के नागरिक बन सकते हैं। जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, और पंजीकरण के आधार पर, और देशीकरण के आधार पर, और किसी विभाग को अर्जित करके। यहाँ जो बात समझने वाली बात यह है कि अगर किसी का जन्म भारत में हुआ हो भी भारत का नागरिक कहलाएगा। वंश के आधार पर कहा गया कि माता पिता भारत के हो तो उसका बच्चा भी भारत का नागरिक हो जाएगा। अगला कहा जाएगा पंजीकरण करवा के। देशीकरण यहाँ पे रहे 7 साल, उसके बाद उसको नागरिकता दी जाएगी। भूभाग को अर्जित करके। भूभाग को अर्जित करते मतलब जैसे सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं था, जब सिक्किम को भारत में शामिल कर लिया गया तो वहां के लोग को भी भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। यही है कि किसी भूभाग को अर्जित करके। अगर कोई जमीन कोई मिल रहा तो वहां के लोग को भी पड़ेगी। तो ये 5 आधार बताए गए थे कि भारत के नागरिक आप बन सकते हैं। हुआ क्या, कहा गया था जन्म के आधार पर नागरिक बन सकते हैं। मतलब किसी बच्चे का अगर जन्म भारत में हो गया है तो भारत का नागरिक बन सकता है। ये बड़ा विपत्त वाला कानून था। जैसे मान लो कोई 2 विदेशी घूमने आ रहे हैं, ताजमहल देखने आए और उनका लल्लू पल्लू ही पैदा हो गया। अगर लल्लू पल्लू ही पैदा हो गया, उसका जन्म कहाँ हुआ, भारत में हुआ, तो यहाँ कहाँ का नागरिक कहलाएगा, भारत का नागरिक कहलाएगा। आगे चलकर नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया। ये तो बड़ी चिंता की बात थी ना, जैसे पाकिस्तान के 2 लोग घूमने आए और यहीं पे तैमूर पैदा हो गया। अब तैमूर अगर यहीं पे पैदा हो गया तो बताइएगा तैमूर कहाँ का नागरिक होगा? इस कानून के आधार पे कहाँ का नागरिक होगा? तो आगे चल के इसमें क्या किया गया, संशोधन किया गया 1986 में। भारत सरकार की आंख का खुली कानून बना 55 में और संशोधन का वो 1986 में। और कहा जा रहा है संशोधन में कि माता पिता में से अगर कोई भारत का नागरिक होगा तो ही लड़का भारत का नागरिक होगा। मामला फिर फंस गया। जैसे मान लीजिए कोई भारतीय महिला है, कोई पाकिस्तान का लड़का, तो अपने प्यार में जाल में फंसाया और उसे शादी किया, और जो लड़का पैदा होगा उस्मा बिन लादेन बन जाए आगे चल के, तो क्या होगा? तो कहा गया ना फिर आगे संशोधन किया जाएगा। 2003 में कहा गया कि माता पिता दोनों भारत के नागरिक होने चाहिए तो जाके बच्चा आपका भारत का नागरिक होगा। तो नागरिकता अधिनियम में समय समय पे कुल 6 बार संशोधन किए गए हैं। 6 बार संशोधन। पहला संशोधन कब किया गया था? 1986 में। दूसरा कब किया गया? 1992 में। तीसरा कब किया गया? 2003 में। फिर कब किया गया? 2005 में। फिर कब किया गया? 2015 में। फिर कब किया गया? 2019 में। नागरिकता अधिनियम 1955 में अभी तक कुल 6 बार संशोधन किए जा चुके हैं। तो आपसे कोई पूछे कि नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत कितने तरीके से आप नागरिक बन सकते हैं, तो 5 तरीके से नागरिक बन सकते हैं, दिया गया है। कितनी बार संशोधन किया गया है? 6 बार किया गया है। अगला देखिएगा, नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार 3 तरीके से किसी व्यक्ति को नागरिकता से वंचित किया जा सकता है, वंचित हो सकता है। नंबर 1, त्याग के आधार पर कोई व्यक्ति नागरिकता को त्याग दे रहा है। नंबर 2, बर्खास्त के आधार पर। और नंबर 3, अगर किसी व्यक्ति को नागरिकता से क्या कर दिया जाएगा? वंचित कर दिया जाएगा। तो 3 तरीके से
किसी व्यक्ति को नागरिकता से हटाया जा सकता है कि भारत का नागरिक नहीं रहेगा। नंबर 1, वो अगर त्याग दे दे, किसी देश की नागरिकता लिया, बर्खास्त कर दिया जाए। जैसे कोई नागरिक है, देश विरोधी काम कर रहा है, देश के विरुद्ध नारा दे रहा है, भारत तेरे देश की मुर्दाबाद मुर्दाबाद कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कर दिया जाएगा? बर्खास्त किया जाएगा, वंचित भी किया जा सकता है नागरिकता से। तो नागरिकता अधिनियम 1955 बताता है कि किसी व्यक्ति को 3 तरीके से नागरिकता से हटाया जा सकता है, वो यहाँ का नागरिक नहीं रह सकता। 3 तरीका, त्याग और बर्खास्त और वंचित। ये बात कहाँ कहा गया है? ये बात कहा गया 1955 के अधिनियम में। आगे इसी में कहा गया, अगर कोई व्यक्ति 7 साल तक लगातार विदेश में रहता है, कितने साल तक? 7 साल तक लगातार विदेश में रहता है, तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी भारत। उसकी नागरिकता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी, 7 वर्ष तक अगर रहता है तो ये कुछ मूलभूत बातें थी नागरिकता से जुड़ी हुई। और दूसरी बात बता दें आपको, आगे हम पढ़ेंगे, इसमें एक शब्द होता है एनआरआई, इंडियन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडियन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सॉरी नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सॉरी नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जैसे एग्जांपल में, जैसे कोई व्यक्ति विदेश में जो काम करता है, भारत का नागरिक को विदेश में रह रहा हो, उसे हम बोलते हैं एनआरआई। आपको बता दें, एनआरआई को भारत का नागरिक होता है, विदेश में काम करता है, विदेश से पैसा कमा कमा के भारत में भेजता है। एनआरआई जो होता है भारत के लिए बहुत ही अच्छा होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं, इसीलिए भारत सरकार उनके आय पे टैक्स नहीं लेता है। बहुत से ऐसे हमारे देश के नागरिक जो सऊदी अरब, कतर, दुबई, इराक, ओमान जैसे देशों में बसे हुए हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे? एनआरआई कहलाएंगे। एनआरआई को वोट डालने का अधिकार होता है, एनआरआई को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होता है। भारत में सब जो अधिकार आपको प्राप्त है, सेम अधिकार किसको प्राप्त होता है? एनआरआई को प्राप्त होता है, क्योंकि नागरिक तो भारत के ही होते हैं। एक अर्थ होता है पीआईओ, बोलते हैं पर्सन इंडियन ओरिजिन। पीआईओ क्या होता है? पीआईओ होता है जिसके माता पिता कहीं भारत में रहे हों, लेकिन अब वो दूसरे देश की नागरिकता ले चुका हो, उसे क्या बोलेंगे? पीआईओ बोलते हैं, पर्सन इंडियन ओरिजिन। ऐसे व्यक्ति को भारत सरकार कुछ छूट देता है, कुछ क्या देता है? छूट देता है। भारत में कहीं आने जाने की छूट होती है, उनसे कुछ थोड़ा सा पर्यटन में कुछ पैसे कम लिए जाते हैं। उनको लगे ना कि हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, नाना नाना इन्हीं के रहने वाले थे, तो वो तो पीआईओ कहलाते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन का क्या नेचर रहा देखिएगा, इतना पढ़ने के बाद तो आप अच्छे से क्वेश्चन कर सकते हैं मेरे हिसाब से। आइएगा, क्वेश्चन अगर फंसेगा तो देखा जाएगा। पहला क्वेश्चन तो यही कह रहा है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? विकल्प ए देख पा रहे 3 से 10, विकल्प बी कहता है अनुच्छेद 3 से 11, विकल्प सी कहता है अनुच्छेद 5 से 11, विकल्प कहता है डी कहता है अनुच्छेद 6 से 11। अगर अभी हमारी आपने क्लास पूरी किया होगा तो हमने बताया कि जो नागरिकता संबंधी प्रावधान है वो भाग 2 में है और अनुच्छेद 5 से 11 में है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 5 से 11 हो जाएगा। इसका जो सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 5 से 11 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 से 11। किस भाग में है? भाग 2 में बता। ठीक है, अगला जो चल रहा है देखिएगा, कोई पूछ रहा कि सर आइएगा, नागरिकता संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? विकल्प है भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। बताइए जल्दी से क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर जो होगा भाग 2 होगा। भाग 2 में ही बताया गया है, भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेके 11 है। अगला देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन नागरिक के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? कह रहा है सिंपल मतलब है कि कौन तय करता है कि नागरिकता संबंधित कानून कौन बनाएगा। तो इसका होगा देखिए विकल्प एक है चुनाव या आयोग, बी राष्ट्रपति, संसद एवं राज्य की विधानसभा,
अगला कह रहा संसद, इसका जो राइट आंसर होगा संसद। मैंने बताया था, याद करिए आप, अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 कहता है नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। अगला क्या कह रहा है? भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, उपयुक्त सभी और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा एकल नागरिकता। और एकल नागरिकता जो है हमने कहां से लिया है? हमने लिया है बाबू ब्रिटेन से लिया है। और दोहरी नागरिकता कहां पर है? यूएसए में है। और हमारे देश में जो नागरिकता है एकल नागरिकता है। आइएगा अगला क्या कहता है? अगला कहता है कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। अभी मैंने बताया था, विकल्प देख लीजिएगा, जन्म के आधार पर, देशीकरण के आधार पर, किसी विभाग के शामिल द्वारा, भारतीय बैंक में धन जमा करके। अभी बताया था कि अगर आपको भारत का नागरिक बनना है तो 1955 के अधिनियम में बताया गया था कि जन्म के आधार पर आप बन सकते हैं, देशीकरण के आधार पर आप बन सकते हैं, किसी विभाग को शामिल करके बन सकते हैं, पंजीकरण के आधार पर बन सकते हैं और वंश के आधार पर बन सकते हैं। लेकिन कोई अगर विदेशी व्यक्ति किसी भारतीय बैंक में अगर खाता खुलवा दे रहा है तो ऐसा नागरिकता प्राप्त किया गया है। इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। खाता खुलवाने से बबुआ कोई नागरिक नहीं बन जाएगा कि कोई नागरिक बन जाएगा, ऐसा प्रावधान संविधान में नहीं दिया गया है, जान लीजिएगा। अगला देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कितने वर्ष तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? इसका जो राइट आंसर होगा 7 वर्ष तक अगर आप लगातार बाहर रह रहे हैं और कोई सूचना भारत सरकार को नहीं दे रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आपकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। आइएगा, कह रहा है भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। विकल्प है इंग्लैंड से, यूएसए से, कनाडा से, फ्रांस से। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा इंग्लैंड, मतलब कि ब्रिटेन से हमने एकल नागरिकता लिया है। इसके पीछे रीजन भी था क्योंकि हम कई लंबे समय तक हम ब्रिटेन के क्या रहे? गुलाम रहे हैं। और ब्रिटेन ही आजादी के पहले हमारे यहाँ संविधान बनाता था, तो इसीलिए हमने बहुत से प्रावधान जो हैं वो 1935 के अधिनियम से लिए हुए हैं। इसीलिए ये भी कॉन्सेप्ट हमको लगता है कि वहीं से लिया गया है। इसीलिए आइएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधित प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है? मैंने अभी बताया था कि बहुत से लोग पाकिस्तान से भारत चले आए, विभाजन के समय चले गए थे पाकिस्तान, बाद में वहां पर उनको अच्छा नहीं लग रहा था, वहां चले आए, भारत चले आए। जब भारत चले आए, ये बात अनुच्छेद 6 में कहा गया है, अनुच्छेद 6 में कहा जाता है जब भारत आएंगे, कहा गया कि अगर कोई नागरिक 19 जुलाई 1948 के बाद अगर आएगा तो उसको 6 महीने उसको क्या करवाना पड़ेगा? पंजीकरण करवाना पड़ेगा और 6 महीना भारत में रहना पड़ेगा, तब जाके उसको नागरिकता दी जाएगी। ये बात किस अनुच्छेद में कहा गया है? ये बात कहा गया अनुच्छेद 6 में कहा गया है। अगला देखिएगा, कह रहा है किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? बताइएगा, इसका जवाब क्या होगा? अनुच्छेद 5 की, अनुच्छेद 9 की, अनुच्छेद 10 की, अनुच्छेद 11। इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 11। अगला कह रहा है पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने के संबंधित प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में वर्णित है? अभी बताया अनुच्छेद 6। कह रहा है नागरिकता के लोप होने का एक नियम है। परिवार से बिछड़ जाने पर, क्या बाबू, कोई परिवार से बिछड़ जाएगा तो उसका नागरिकता समाप्त हो जाएगा, ऐसा नियम कहीं लिखा है? नहीं लिखा है। कह रहा
देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर अगर भारत में कोई रह रहा है और देश में नारा दे रहा है भारत तेरे मुर्दाबाद, भारत तेरे बंटवारा होगा, भारत ऐसा होगा, भारत वैसा होगा, तो बताइएगा वो देशद्रोह कर रहा है। ऐसे आधार पे क्या भारत सरकार उस व्यक्ति की नागरिकता बना के रखेगी या खत्म कर देगी? खत्म कर देगी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला कह रहा भ्रमण के लिए विदेश जाने पर कुछ नहीं है, शिक्षा के लिए विदेश जाने पर कुछ नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कह रहा है अगला देखिएगा क्या कह रहा है, नागरिकता प्राप्त करने एवं खोने के विषय पे विस्तार से चर्चा किया गया है। भैया कहां किया गया है? संविधान के भाग 2 में, 1955 के नागरिकता कानून में, संविधान के प्रथम अनुसूची में, संसद के विविध अधिनियम में। अभी बताया है कि आप नागरिक भारत के रहेंगे या नहीं रहेंगे, यह बात संविधान के, यह बात जो है नागरिकता अधिनियम 1955 में कहा गया था कि आपकी नागरिकता 3 तरीके से हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, हो जाएगा। चर्चा किया गया है। अगला देखिएगा कह रहा है नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार किसी भी बच्चे को कि भारत में जन्म लेने के कारण वह स्वयं भारत नागरिकता नहीं, मैंने भी बताया था स्टार्टिंग में, अगर बच्चे का जन्म भारत में हो रहा है तो ऐसा है नहीं, लेकिन जब तक उसके माता पिता में से कोई भारत का ना हो। भारतीय पुरुष से विवाह करने वाली विदेशी महिला को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार मिलेगा। तो देखते हैं इसका आंसर होगा भारत से बाहर पैदा होने वाले, ये है भारतीय पुरुष से विवाह करने वाली विदेशी महिला को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार दिया जाएगा। अगर कोई विदेशी महिला भारत के किसी व्यक्ति से विवाह कर ले, मतलब अभी एक कोई इंग्लैंड से आई है वाइफ शादी करके, अगर कोई राम खिलावन आदमी है और कोई इंग्लैंड से ब्याह करके ले आवे तो उसका जो वाइफ होगी वो भारत की नागरिक बन जाएगी। यही बात कह रहा है, इसका सही आंसर जाएगा। कह रहा है संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिक के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया था? सही कहा 1950 में, 1952 में, 1955, 1960। सही कहा, क्या होगा? 1960, सॉरी 1955। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठीक है, भारतीय संविधान में शामिल एक गहरी नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है? विकल्प ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा और आयरलैंड। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ब्रिटेन का। क्या जवाब हो जाएगा? सॉरी, सही जवाब हो जाएगा ब्रिटेन। दोस्तों प्रैक्टिस करते रहिए और यकीन मानिएगा कि आपका यहाँ से कई सारे क्वेश्चन फंसेंगे। आप देखते रहिएगा, क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में, लेकिन आप कंटिन्यू खासतौर पे जीएस और रीजनिंग का और हिंदी। रीजनिंग का तो आप चैप्टर वाइज चैप्टर प्रैक्टिस करते रहिएगा, एक चैप्टर पढ़िए, उसका प्रैक्टिस करिए अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस में सिलेक्ट करना चाहते हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, इस बार मौलिक अधिकार के साथ। आज की